मैं आदरणीय प्राचार्य जी से आग्रह करूँगा कि मंच के दोनों तरफ आदि गुरु श्री गोरक्षनाथ जी प्रतिमा पर और ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, माँ सरस्वती और हिंदू युवा सूर्य महाप्राप्ति प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अतिथियों से आग्रह है कि स्थान ग्रहण करें। राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय स्मृति व्याख्यान माला के चौथे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का विषय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नाथयोग दर्शन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संतोष शुक्ला सर हैं। आप जेएनयू से हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्राचार्य जी कर रहे हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं सरस्वती वंदना के लिए महाविद्यालय की छात्रा हूँ। सप्तदिवसीय स्मृति व्याख्यान माला के आज चौथे दिन आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, आचार्य संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली उपस्थित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी कर रहे हैं। और आज जिस विषय पर प्रोफेसर संतोष सर का हमें पाठ्य प्राप्त होना है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नाथयोग दर्शन, ऐसा मुख्य विषय रखा गया है। प्रोफेसर संतोष शुक्ला सर के
प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में और उच्च शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके देशजनपद से हुई और उच्च शिक्षा अर्जित करते हुए उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में अपना महनीय योगदान दिया है। आपने संस्कृत के महत्वपूर्ण पक्ष, संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण आयाम पर अपनी ज्ञान गंगा से सभी को अभिसिंचित करते हुए सभी को ज्ञानवर्धन किया है। लेकिन फिर भी आपके कुछ संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिस पर आपकी सिद्धहस्तता है, जिसमें पूर्व मीमांसा दर्शन, संस्कृत भाषा शिक्षण और धर्मशास्त्र विशेषकर है। आपने वर्ष 1999 से 2001 तक प्रवक्ता के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में आपने प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। तदुपरांत 2001 से लेकर 2008 तक आप संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान JNU में आप सहायक आचार्य के पद पर रहे। तदुपरांत 2008 में आप वहां एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। वर्तमान में आप आचार्य के पद पर विभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेखन के क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी कलम की सार्थकता निश्चित रूप से किसी से छिपी नहीं है। आपने शोध पत्र, दर्जनों शोध पत्र आपके द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से धर्मशास्त्र में नारी, विशेषकर धर्मशास्त्रों के संदर्भ में। इसके बाद मीमांसा दर्शन, स्वर्गावधारणा, तीसरा महाभारतानुसारेण, राज्य प्रशासन, महिला नाम योगदानम विषय पर आपका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। आपने पुस्तक लेखन के संदर्भ में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। आपकी कलम की सार्थकता पुस्तक लेखन में भी पहचानी जाती रही है और सिद्धहस्त है। आपकी प्रमुख पुस्तकें वैदिक कारिका, मीमांसा दर्शन कारिका, धर्मशास्त्रम प्रथम भाग मुख्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर, आपकी उपस्थिति कार्यक्रम में बनी हुई है। आप महाविद्यालय के कार्यक्रम में और महाविद्यालय के उत्थान में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से बनी हुई है। हम सभी आदरणीय प्राचार्य जी से परिचित हैं। हम सभी इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों का, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए बोध गीत हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को से
निर्माणिन भूमि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा कल्याणिन भूमि वसुधा कल्याणिन भूमि वसुधा कल्याणिन भूमि। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर संतोष शुक्ला सर से आग्रह करूंगा कि वो आज के विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें और अपना प्रार्थी प्रदान करें। आदरणीय अवैधनाथ जी महाराज जी के स्मृति के अवसर पर जो 7 दिवसीय व्याख्यान माला समायोजित है, इस व्याख्यान माला में मुझे व्याख्यान देने का आप लोगों ने जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। माननीय प्रदीप राव जी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद कि इस अवसर पर मुझे उपस्थित होने के लिए आपने यह अवसर दिया। महाराज जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था, उनके पास आना जाना और उनकी कृपा भी मेरे ऊपर बहुत थी, तो यह हमारे लिए एक परम पुनीत अवसर है, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करूं। आज का जो विषय है वह है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नाथ योग दर्शन। इस विषय पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। यह जो परंपरा है, नाथ योग दर्शन की जो परंपरा है, यह आदि नाथ से प्रारब्ध हुई और मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ और नाथ योगियों की एक लंबी परंपरा है। इस परंपरा से होते हुए आज भी यह लिविंग फिलॉसफी, बहुत सारे दर्शन होते हैं जो वर्तमान में जीवित नहीं रहते, लेकिन यह एक ऐसा दर्शन संप्रदाय है जो वर्तमान में भी जीवित संप्रदाय के रूप में, प्रैक्टिसिंग फिलॉसफी के रूप में, जिसको हजारों लोग, करोड़ों लोग आज भी इस परंपरा, इस ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं और अपने जीवन में इसको उतार रहे हैं। यह जो परंपरा है, यह परंपरा हमारे संपूर्ण भारत को इसलिए प्रभावित, नाथ दर्शन की जो परंपरा है, केवल भारत को ही मैं नहीं कह सकता, संपूर्ण एशिया पर इस नाथ दर्शन की का प्रभाव विशेष रूप से रहा है। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर नाथ परंपरा की पहुंच न। और गुरु गोरखनाथ ने आचार विचार सिद्धांत एवं पद्धति का जो हमारे सामाजिक जीवन पर प्रभाव डाला, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, आचार परंपरा थी, उसका हमारे सामाजिक जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और हमारा जीवन रूपांतरित हुआ। इस चिंतन धारा की जो पद्धति है बहुत ही व्यापक है, सर्वस्पर्शी। नाथ पंथ के मंदिरों ने, मठों ने, गढ़ियों ने, धर्मपीठों ने भारत के सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक नई अवधारणा का, सामाजिक अवधारणा का सूत्रपात किया। तिब्बत का
प्रांत लासा हो या चाइना और जापान हो, सभी जगह आज भी उनके मठ मंदिर और उनके आचार्यों का आदर और सम्मान आज भी हमें प्राप्त होता है। और न केवल प्राप्त होता है, वहां के भी जीवन को उन्होंने प्रभावित किया है। चीन, जापान, बाली, जावा, भूटान, नेपाल आदि देशों में आज भी नाथ पंथ की व्यापक पहुंच है और वहां के सामाजिक चिंतन में इस पद्धति का विशेष प्रभाव हुआ है। काबुल, जलालाबाद या कोहाट हो, वहां के भी मठ मंदिरों ने, अब तो उनके अवशेष ही है, लेकिन उनकी लोक परंपरा में अभी भी इसका प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित होता है। साहित्य हो या समाज हो, दोनों पर नाथ पंथ का, नाथ दर्शन का व्यापक प्रभाव रहा है। आप जानते ही हैं कि भारत की जितनी भाषाएं हैं, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन भाषाओं में नाथ साहित्य का लेखन हुआ, सृजन हुआ। उन भाषाओं की कथा कहानियों में यह परंपरा, यह नाथ दर्शन के तत्व आज भी परिलक्षित होते हैं। और इन भाषाओं के में जो साहित्य है, उन साहित्य को पढ़ करके आज भी चिंतक और विचारक इन पर विचार विमर्श करते हैं। जब यह परंपरा प्रारंभ हुई विशेष रूप से गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा, तब उस समय समाज में अनेक कुरीतियां थी। उन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, समाज जीवन कैसे संवर्धित हो, इन कुरीतियों से दूर हो, इस पर विशेष रूप से विचार किया और मार्ग उनका प्रशस्त किया। साधु और गृहस्थ का जीवन कैसे निर्मल, इस प्रकार से गुरु गोरखनाथ ने अपने गोरखवाणी में एक जगह लिखा है, अंजन छोड़ निरंजन रहे, ताकू गोरख जोगी कहे। अंजन का अर्थ होता माया, माया का अर्थ है इस प्रपंच में फंसे रहे। तो जो अंजन को छोड़ करके अंजन छोड़ निरंजन रहे, ताकू गोरख जोगी कहे। इसका मतलब ये हुआ कि जोगी बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर गृहस्थ भी, हर साधु भी निरंजन की उपासना करके जोगी बन सकता है। केवल उसको करना है अंजन छोड़ निरंजन रहे, ताकू जोगी गोरख कहे। तो इस प्रकार से सहज, सरल, सुगम, सर्वग्राह्य ऐसा बोधगम्य मार्ग समाज में प्रवर्तित है। जब हम अपने भारतीय समाज की एक विहंगम पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो उसमें जैसे गौतम बुद्ध ने भारत के समाज जीवन को प्रभावित किया, शंकराचार्य ने भारत के समाज जीवन को प्रभावित किया, उसी प्रकार सामाजिक पुनर्जागरण में गुरु गोरखनाथ जी का एक महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने भारत के सामाजिक जीवन को बदल के रख दिया कि किस प्रकार से समाज और सामाजिक जीवन इसलिए बदलना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में सामाजिक कुरीतियां, और सामाजिक कुरीतियां इसलिए आती हैं कि लोग अपने जीवन में सहज सरल नहीं रह पाते। और जब सहज सरल नहीं रहते हैं तो कुछ न कुछ कुरीतियां समाज में फैलती। उन्होंने गोरखवाणी में ही कहा है, मन में रहना भेद न कहना, बोलवा अमृत वाणी। आप जानते हैं कि कोई किसी का मित्र
और शत्रु कैसे बनता है? केवल एक वाणी ही है जिस वाणी के माध्यम से हम किसी के मित्र बनते हैं और किसी के शत्रु बनते हैं। कोई जन्मजात किसी का शत्रु और मित्र नहीं होता। बोल कर एक संस्कृत में सूक्ति है, प्रीत वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। मीठा बोलने से मनुष्य क्या सभी प्राणी खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्य। इसलिए प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठा बोलने में क्या दारिद्र है? कुछ देना थोड़ी है, मीठा बोलना है। यही बात गुरु गोरखनाथ जी समाज जीवन को प्रभावित करने वाली छोटी छोटी बातों को उन्होंने उल्लेखित किया है। लिखते हैं, मन में रहना भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी। मन में रहना, मन में रहना माने मन को स्थिर रख, स्थिर चित्त रख। और आज स्थिर चित्त न होने से अनेक सामाजिक विसंगतियां हो रही, हर जगह कलह हो रहा है। तो मन में रहना था, भेद न कहना और भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोलिबा अमृत वाणी, और अमृत वाणी, मधुर वाणी, प्रिय वाणी। अगिला अग्नि होइबा अवधु। हो सकता है कि हम अमृत बोले, आगे वाला आग बोले। अगिला अग्नि होइबा, और सामने वाला आग बोल रहा है, वो बहुत क्रोधित है। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आपन होइबा पानी, तो हमको पानी हो जाना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए जिससे उसकी आग बुझ जाए। यह सामाजिक जीवन, आज जो सामाजिक कलह है, उस कलह को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए यह सामाजिक सूत्र गोरखवाणी में दिया। उन्मन रहिबा भेद न कहिबा, उन्मनी भाव से रहना और भेद नहीं करना। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह भेदभाव की, लोगों में भेदभाव है। कोई भाषा के नाम पर भेदभाव कर रहा है, कोई प्रांत के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई पढ़ने लिखने के नाम पर भेदभाव कर रहा है। उस जमाने में भी रहा होगा, लेकिन उस भेदभाव को कैसे दूर किया जाए? उन्मन रहिबा भेद न कहिबा, पियबा निर्झर पानी, लंका छाड़ी पदलंका जइब, तब गुरुमुख लेवा वाणी। इस प्रकार से छोटी छोटी, जिनको हम सोचते हैं बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ऐसे सामाजिक सूत्र हैं जिन सूत्रों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उनके सूत्र उन्होंने बताया। आज जो उस जमाने में भी हमको लगता है, कभी कभी हमें लगता है कि ये जो मांस मदिरा का जो दुनिया भर में सेवन हो रहा है, यह भी एक सामाजिक कुरीति, इसको भी दूर होना चाहिए। और इस बात को गुरु गोरखनाथ ने कहा कि भाई जोगी वही होगा, जोगी कोई पर निंदा झसे। जोगी वही होगा जो दूसरे की निंदा छोड़ दे, निंदा नहीं कर। ये भी एक सामाजिक बुराई, निंदा करना। और निंदा सुख, बहुत बड़ा सुख है। किसी की निंदा करना हो तो आदमी बड़ी प्रसन्नता से 2-2, 3-3 घंटे किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी देश की, किसी राजनेता की निंदा कर सकता है। लेकिन निंदा करने से व्यक्ति का अपना विकास नहीं होता है, दोष दृष्टि पनपती है। और दोष दृष्टि इतनी पनप जाती है कि दोष न भी रहे तो भी दोष दिखाई देने लगता है। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं, जोगी होई पर निंदा झसे। जोगी वही होता है जो दूसरे की निंदा छोड़ दे। मद मांस शराब पीना, मांस भक्षण करना और भांग न भखे,
जो भक है, और मधु माने मद, मांस और भांग खाना छोड़ दे। एको तरह से पुरखा नरक ही जाए। जो लोग ऐसा करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, मद पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, भांग खाते हैं, उनके तो पुरख लोग, उनके पूर्वज लोग नरक के जाए, नरक में चले। वो तो जाएंगे ही, उनके पूर्वज भी नरक चले जाएंगे। ये अर्थवाद है जिससे हम यदि अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो इन कुरीतियों को हमें छोड़ना चाहिए। सती सती भाखंत श्री गोरखराय, और सत्य बोलना, सत्य भाषण करना, ये जोगी का लक्षण है, जोगी बनने का लक्षण है। तो हर गृहस्थ, हर व्यक्ति जोगी बन सकता है। इतना सहज मार्ग दिया, इसीलिए यह मार्ग घर घर में प्रसारित हो गया उस जमाने में, क्योंकि उन्होंने ऐसे सहज सरल उपदेश किए कि इन सामाजिक कुरीतियों से हम यदि दूर रहते हैं तो अनेक सामाजिक समस्याएं हमारी समाप्त हो जाए। अवधू मास भाखंत दया धर्म का नाश। यदि हम मांस खाते तो दया और धर्म का नाश कर। ये बेचारे मुर्गे बकरियां आज अपने सामान्य मृत्यु को तरस रहे, क्योंकि हम अपने जिह्वा के लिए असमय उनको खा डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अवधू मास भाखंत दया धर्म का नाश। दया एक कौन सी दया है कि हम उन पशुओं को खा डालते, उन पक्षियों को खा डालते हैं, तो हमारे में कोई दया नहीं। तो दया नष्ट हो जाती है यदि ये हमारे जीवन में ये आचरण होता है। मद पीवत तहाँ प्राण निराश, और मद पीने से, शराब पीने से प्राण का निराश होता। आप जानते हैं कि उस जमाने में भी, इस जमाने में भी कितने लोग शराब पीने के कारण रोगी हो जाते हैं, और उनका तो नाश होता ही है, पूरे परिवार का के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने भांग भखंत ज्ञान ध्यान शोखंत, और जो भांग खाते हैं, जो नशा करते हैं, उनका ज्ञान और ध्यान का नाश हो जाता है। तो नशा मुक्ति, आज देखिए देश भर में कितने नशा के सामान मिल रहे हैं। भांग तो एक उपलक्षण है। पूरे देश भर में जहां देखिए वहां अरबों करोड़ों रुपयों के नशे के सामान मिल रहे हैं, और आज हमारा युवा वर्ग इससे बहुत भारी रूप से प्रभावित है। उसको दूर करने के लिए यह एक सामाजिक कुरीति है। यह तो गोरखनाथ जी का संदेश था कि भांग भखंत दया ज्ञान ध्यान शोखंत जम दरबारी के प्राण रोवन, और जम के दरबारी उनके सामने खड़े हैं और हमारा प्राण रो रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोगों ने ऐसी सामाजिक बुराइयों को अपने जीवन में उतार लिया है जिससे हमारा तो कल्याण हो नहीं सकता, हमारे परिवार का, हमारे समाज का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो सामाजिक कल्याण का जो मार्ग हो सकता है, उस मार्ग को उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से, अपने आचार्य के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने प्रैक्टिसेस के माध्यम से, आचार माध्यम से उन्होंने इसको समझाया, सबको समाज के सामने इन बातों को रखा। फिर आज हम लोग तरह तरह के साबुन लगा के स्नान करते, क्रीम पाउडर लगाते हैं अच्छा बनने के लिए, और रेमंड का सूट पहन करके कंप्लीट मैन बनना चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति कंप्लीट संपूर्ण तब होता है, उसका जीवन तब संपूर्ण होता है
उसका स्नान तब संपूर्ण होता है जब उसके जीवन में ये बातें आए। अब कौन बातें आए, इसको रेखांकित करते हैं गुरु गोरखनाथ जी। सत्य, सत्योशील दो स्नान, प्रतिदिन का दो स्नान है। सत्य का स्नान, शील का स्नान। शील माने अच्छा आचरण। शील उसे कहते हैं जैसे हम सत्य बोलते हैं तो कभी कभी 24 घंटे में 2-4 बात सत्य बोल दी, तो उन्होंने कहा इसको सत्यवादी नहीं कहते। जिसके आचरण में सत्य बोलना हो उसको सत्यवादी कहते, उसी को शील कहते हैं। तो शील माने हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में तो सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। शील सदाचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। ये दो स्नान है। पहला स्नान है प्रतिदिन हमको स्नान करके निकलना है। तो पानी से स्नान तो ये बाह्य शुद्धि करता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि नहीं होगी तो हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। जब हम अच्छा व्यक्ति नहीं बनेंगे तो अच्छा परिवार नहीं बनाएंगे। अच्छा परिवार नहीं बनेगा तो अच्छा समाज नहीं बनेगा। अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छा राष्ट्र नहीं बनेगा। और जब अच्छा राष्ट्र नहीं बनेगा तो किसी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए यदि हमें लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, राष्ट्र बनाना है, समाज बनाना है, तो सत्य और शील का प्रतिदिन स्नान करना है। तीसरा जो स्नान है वो गुरु उपदेश का। जो हमारे अध्यापक हैं, हमारे आचार्य हैं, जो हमको पढ़ाते हैं, उन पढ़ाई हुई बातों का अपने जीवन में उतारना का गुरु गायक तृतये, ये तीसरा स्नान है कि जो भी हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं उनको अपने प्रैक्टिस में ला। कहा गया है कि 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती। विद्या केवल सुन लिया, कक्षा में बैठ गया, इससे विद्या उपयुक्त नहीं होती है। अध्ययन करना, बोध करना, आचरण करना और प्रचार करना, उसको दूसरे को भी सिखाना, बताना, इस 4 प्रकार से कोई ज्ञान उपयुक्त होता है। तो गुरु ने जो उपदेश दिया उसको अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आचरण में लाना, ये गुरु गोरखनाथ कहते हैं। ये तीसरा स्नान है। चौथे शिक्षा, शिक्षा चौथा स्नान है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने विद्यार्थी अनपढ़। विद्यार्थी का मतलब जो बालक गांव में है, नर नारी है, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो हमारा दायित्व है उनको सिखाना, पढ़ाना। तो उन्होंने कहा शिक्षा जरूरी है, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। तो नहाना, शिक्षा ग्रहण करना, ये चौथा स्नान है। पहला स्नान सत्य का स्नान है, दूसरा स्नान शील का स्नान है, तीसरा गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतारना, ये तीसरा स्नान है। और चौथा स्नान शिक्षा ग्रहण करना, ये चौथा स्नान है। और 5वां स्नान दया करना। दया यदि जीवन में नहीं है, ममता यदि जीवन में नहीं है, समता यदि जीवन में नहीं है, तो मानवीयता जन्म नहीं ले सकती। मानवता को पैदा करना है अपने जीवन में, तो समता, दया, ममता को अपने जीवन में लाना जरूरी है। और यही गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, सत्यो शीलम दो स्नानम तृतीये गुरु गायक चतुर्थे शिक्षा स्नान पंचमे दया स्नान। और 5वां स्नान दया स्नान है। ये 5 स्नान निर्मला, जो इन 5 स्नानों से निर्मल है, नित्य प्रति करत गोरख बाला। तो जो गोरख के बाल है, जो गोरखनाथ के उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, वो ये 5 स्नान प्रतिदिन करते हैं। इस समाज के लोग
इन 5 स्नानों को प्रतिदिन करने लगेंगे, वह समाज परिवर्तित हो जाएगा, वह लोक परिवर्तित हो जाएगा, वह राष्ट्र बदल जाएगा। तो यह सामाजिक सूत्र दिए, परिवर्तन के, पुनर्जागरण के ये सूत्र थे, वो गोरखनाथ जी ने दिया। इन सूत्रों को हमें अपने जीवन में उतारना। उन्होंने कहा कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उन जुड़ गया सर, जुड़ गया जी। तो इस प्रकार से मेरी आवाज आ रही होगी। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के अनेक सूत्र गुरु गोरखनाथ जी के उपदेश में, उनके ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मेरी आवाज आ रही है? इन सामाजिक सूत्रों के माध्यम से उन्होंने समाज में परिवर्तन की आधारशिला रखी थी। और इसी कारण, क्योंकि ये जो विचार थे, इन विचारों के कारण यह जो दर्शन है, यह नाथ परंपरा है, नाथ योग है, सर्वग्राही हुआ। क्योंकि इसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, स्वयं में परिवर्तन करने की जरूरत। इसके लिए कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आचरण की जरूरत है। तो ये आचरण प्रधान दर्शन, ये आचार प्रधान, इसको अपने जीवन में उतारना। इसीलिए आचार प्रधान होने के कारण जो पातंजल योग में अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि 8 नहीं है, ये 6 अंग। योग के अंग 6। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति षट्। योग शतक ग्रंथ है गुरु गोरखनाथ जी का। तो उन्होंने कहा ये 8 योग के अंग है, और वहां तो 6 है, वहां तो 8 बताया गया। यम नियम ये 2, तो इन्होंने कहा यम नियम योग के अंग नहीं, यम नियम तो जीवन के अंग। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जीवन के अंग है, योग के नहीं। ये थोड़ी कि भाई हम तो योग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो हमको यम करने की जरूरत नहीं। अहिंसा, सत्य, अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं, न हिंस्यात् सर्वभूतानि, मानव धर्म की अहिंसा भाव रख। अहिंसा क्या होता है? वैर त्याग, वैर नहीं, किसी से वैर नहीं, वैर त्याग ही अहिंसा है। अहिंसा सत्य, सत्य बोलना। हमारे और देवता में इतना ही भेद है कि हम असत्य बोलते। हम लोग सत्य बोलने लगे तो हम भी देव बन जाए। और सत्य रहता कहाँ? सत्य हाथ पैर में नहीं रहता है, सत्य रहता है वाणी। हमारी भी वाणी सत्य हो, सत्यवाक बन जाए तो सत्य बोलते हैं। तो जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे झूठ निकल जाता है, इसलिए कम बोलना चाहिए। और जो कम बोलते हैं और सत्य बोलते हैं उनकी वाणी हमेशा सत्य ही बोलती है, तो वो जो कुछ भी बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है। तो सत्य, अहिंसा और सत्य। अस्तेय माने चोरी नहीं, चोरी नहीं। ये भी एक, आप जानते हैं कितना हमारा समाज चोर हो गया, कितने रोज गाड़ी सामान लोगों के रोज चोरी होते हैं। बताइए समाज के लोगों में ये कैसा दोष आ गया है कि हमारे घरों में कोई सामान यदि ताला बंद न हो तो चोरी हो जाए। तो ये अस्तेय जो चोरी न करना, यह जो भाव है यह हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ज्ञान मार्ग में लगे रहना, इंद्रिय निग्रह करना, ज्ञान उपार्जित करना। कुछ ब्रह्म को कहते हैं ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान में नित्य लगे रहना। तो जो लोग विद्यार्थी हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो गृहस्थ है उनको भी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, यह शास्त्र में कहा गया है। तो इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह, अपरिग्रह किसे कहते हैं? बहुत इकट्ठा नहीं, अकिंचनता, जितनी जरूरत है उतना ही रख। तो उन्होंने एक और नीति वाक्य है, ये 5 लोग हैं, कुछ ये लोगों में ये दोष नहीं होते तो कोई जी नहीं पाता। तो कहा क्या, इसमें क्या दोष? तो कहा यदि सर्प डरते नहीं, सर्प डरते, वो काटते नहीं है किसी को, वो डरते हैं। जब उनको अपना प्राण संकट दिखता है तब वो काटते हैं। वो बेचारे आदमी को, किसी को देख के भाग जाते। यदि उनमें डर नहीं होता तो दौड़ा दौड़ा के लोगों को काट लेते, तो डरते। इसीलिए हम लोग जी रहे हैं, सर्प को डर नहीं होता। और सिंह, जो शेर है, उनमें आलस्य नहीं, वो तभी उठते हैं जब उनको भूख लगे, और भूख लगती है भोजन करके फिर छोड़ देते। ये नहीं कि कल के लिए ले चलो फिर खाया जाएगा। जितना जरूरत है उतना ही रहना, रखना, इसी को कहते हैं अपरिग्रह। परिग्रह नहीं, परिग्रह माने इकट्ठा करना। सब्जी खरीदने जाते हैं, एक हफ्ते की सब्जी खरीद लेते थे, अरे ये भी सस्ता है, ये भी सस्ता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो जितनी जरूरत हो उतना ही लेना, उससे ज्यादा इकट्ठा करना ये परिग्रह है। तो अपरिग्रह भाव होना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसी को जीवन में उतारना। महाभारत में एक श्लोक है कि यावत भ्रियेत जठरम, जितने में आपका पेट भर जाए, अपना जीवन चल जाए, तावत सत्वम ही देहिना, उतना ही उस आदमी का है, जितने में उसका काम चल जाए। अधिकम यो भी मन्येत,
उससे अधिक जो चाहता है, जो रखता है, वो चोर है। अधिकम यो भी मन्ने तो सस्तेनो दंड मरती। उसको अब मान लीजिए दाल, अरहर की दाल एक आदमी 100 कुंतल खरीद लिया और रख लिया क्योंकि उसके पास पैसे, तो समाज में कमी हो जाएगी। अब कमी में हो जाएगी तो यदि वह रहता तो सब लोग खाते पीते। अब हमारे घर पानी आ रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम जितना चाहे उतना गिराते हैं। यह अपरिग्रह भाव रखना, जितनी हमारी जरूरत है उतना ही रखना, इसको गुरु गोरखनाथ कहते हैं। ये योग के अंग नहीं, ये जीवन के अंग है। ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जीवनांग है। 6 ही योग के अंग है। धारणा, ध्यान, समाधि आदि, प्राणायाम आदि। यम और नियम जीवन के अंग। नियम क्या है? तो नियम है शौच, शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। शौच, शुचिता होनी चाहिए। शुचिता माने स्वच्छता। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं, जैसा उन्होंने 5 स्नान से अंदर को साफ कर दिया। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। न वह बड़ा व्यक्ति बन सकता है, न बड़ा काम कर सकता है और न मोक्ष प्राप्त। व्यक्ति बड़ा कैसे होता है पूछा मेरे मन ने। एक कविता है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे शास्त्री जी, उन्हीं की कविता है। उन्होंने उस बड़ी लंबी कविता